हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 6, जहां पे हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का सेकंड पार्ट, जो कि है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। पिछली वीडियो में हमने किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और हमने वहां पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखी थी। एक और हमारे पास मेन रिएक्शन हमारे पास आ रही है, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है, आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है वो जाके ऐड होगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, वहां पे लॉस ऑफ वाटर कर रहे होंगे और आपका प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में जो है ये रिएक्शन किस वे में दी है, वो दिया है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। मतलब हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, एक तो अमोनिया हो सकता है और दूसरा आपके पास क्या हो सकता है, अमोनिया का डेरिवेटिव। मतलब यहाँ पे Z आएगा, H की जगह पे अगर आप Z लेते हो और यहाँ पे NH2 आ जाता है तो वो क्या बन जाएगा, अमोनिया का डेरिवेटिव बन जाएगा। तो आओ रीड करते हैं जरा, ये क्या बोलता है। ये बोलता है कि न्यूक्लियोफाइल सच एज अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, जैसे कि NH2 और यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे Z है, एड्स टू द कार्बोनिल ग्रुप। तो ये सबसे पहले क्या होगा, ऐड करेगा और एक एडिशन कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो एड्स टू ए कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो बेटा ये ऐड हो गया। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड कैटेलाइज्ड बाय एसिड। अब देखो ये वाली जो रिएक्शन है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन आप इसको एसिडिक मीडियम दैट इज पीएच 4 से लेकर 5 तक आप इसको करवाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो एसिडिक मीडियम है वो क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। कैसे? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे जब अटैक होता है तो यहाँ पे क्या आता है बेटा, O, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव आता है और फिर से क्या होता है बेटा, ये ऊपर शिफ्ट करता है और यहाँ पे ये OH बन जाता है और कार्बन पे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए अब नाइट्रोजन जो है वो जल्दी से इस पर अटैक करेगा। तो ये आपको बात समझ में आ गई क्यों इसको एसिडिक मीडियम में करते हैं। नेक्स्ट बात ये बोल रहा था, इक्विलिब्रियम फेवर्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ड्यू टू रैपिड डिहाइड्रेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर का लॉस होगा और आपके पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाली जो रिएक्शन है मैंने आपको अगले पेज में समझाई है, क्योंकि यहाँ पे ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी अगर मैं आपको ऐसे समझाऊंगा ये इस पे अटैक करे, ये इस पे अटैक करे। इसको मैं आपको खुद करके बताऊंगा। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्डिहाइड है और यहाँ पे आपके पास अमोनिया है। देखो अमोनिया में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये चीज और मैं डायरेक्ट आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, एक अमोनिया में और उसके डेरिवेटिव में। आओ चलो इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बेसिक सी बात है, कार्बोनिल ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। कार्बोनिल कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब अमोनिया में आपके पास क्या है, लोन पेयर, तो मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये इस पे अटैक करेगा ना बेटा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आर, हमारे पास आ जाएगा RC, यहाँ पे O नेगेटिव। क्यों? क्योंकि भैया ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट के ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं हाइड्रोजन लिख देता हूँ। मैं नीचे हाइड्रोजन लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ NH3। अब देखो जब नाइट्रोजन का इसने यूज किया है तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा NH, यहाँ पे H और यहाँ पे H। जब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बनते हैं तो उस पे क्या चार्ज आता है, उस पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये आपके पास एक कंपाउंड बन चुका है। अब देखो ये तो काफी ज्यादा अनस्टेबल है ना, क्योंकि ये तो चार स्पीशीज है। तो ये क्या करेगा, इसको नेगेटिव है, इसके पास नेगेटिव है, इसके पास एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा, ये इसका हाइड्रोजन ले लेगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसको वापस ले देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा R, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे N, यहाँ पे H और यहाँ पे H। ये बात आपके पास क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि अब हमारे पास नाइट्रोजन के पास कितने बचे, दो हाइड्रोजन बचे और यहाँ पे क्या है बेटा, एक OH है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट मैंने आपको जो स्टेप बताया था, अब हमको क्या करना है, लॉस ऑफ वाटर करना है। अब हमको लॉस ऑफ वाटर करना है तो एक कार्बन के ऊपर जो OH है एक वो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक तो ये वाला OH जाएगा और एक ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, मतलब यहाँ पे वाटर रिलीज होगा और यहाँ पे क्या बनेगा, एक डबल बॉन्ड बनेगा। तो मेरे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे चेक करेंगे R, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH आ जाएगा। मेरी बात समझ में आएगी। तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, ये आपके पास प्रोडक्ट बन चुका है। अभी इसको क्या बोलते हैं आगे देखेंगे हम। तो हमने क्या किया, सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाया, हमारे पास ये प्रोडक्ट बना, उसके बाद एलिमिनेशन करवाया, लॉस ऑफ वाटर हुआ, फिर जाके हमारे पास ये प्रोडक्ट बना। लेकिन अच्छी बात क्या है, आपको एनसीईआरटी में इतना नहीं करना है, आपको जस्ट ये डायरेक्ट जो है उसकी अप्रोच आपको आनी चाहिए। तो मान लो आपके पास एल्डिहाइड है, ठीक है, ये जो एल्डिहाइड हमने यहाँ पे लिया था वही एल्डिहाइड मैंने दो बार ही लिया है। अब मैंने क्या बोला था, देखो
एनसीईआरटी में दिया है अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो एक बारी मैं अमोनिया ले रहा हूँ और उसके डेरिवेटिव ले रहा हूँ। देखो ट्रिक आपके पास ये है कि नाइट्रोजन को यहाँ रखना है और H2 को यहाँ पे रखना है और हाइड्रोजन को यहाँ पे रखना है। सिमिलरली नाइट्रोजन को यहाँ रखना है, दो हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड में रखना है और जो Z है, जो भी फंक्शन ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है जिससे वो डेरिवेटिव बन रहा है, वो आपको यहाँ रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, वो लॉस ऑफ वाटर करना है, पानी का लॉस करना है आपको। तो यहाँ पे देखो H2O निकल गया और यहाँ पे भी देखो बेटा H2O निकल गया और आपके पास क्या बन रहा है, आओ चलो चेक करते हैं। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये एल्डिहाइड वाला पार्ट है। अब डबल बॉन्ड जो बेटा ऑक्सीजन के साथ में था, अब किसके साथ में बनाना है आपको, नाइट्रोजन के साथ में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा H। तो ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट। सिमिलरली बेटा दूसरी रिएक्शन में भी क्या है, वाटर का लॉस होगा और नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पे क्या आ रहा होगा, Z आ रहा होगा। तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे R है, यहाँ पे H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या बन जाएगा Z। और साथ में क्या निकला बेटा, यहाँ पे भी वाटर निकला और यहाँ पे भी क्या निकल रहा है, यहाँ पे भी वाटर निकल रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे एडिशन हुआ किसका, अमीन का और उसके डेरिवेटिव का, और यहाँ पे लॉस किसका हुआ, वाटर मॉलिक्यूल का। तो बस अब सुनना, अब हमारे पास यहाँ पे ऐसी 6 से 7 रिएक्शन आने वाली है जहां पे क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन तो सेम होगा, लेकिन हमारे पास ये जो अमोनिया है और उसके डेरिवेटिव जो है वो चेंज कर रहे होंगे। तो हमें यहाँ पे इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो है बेटा कीटोन के साथ में किसकी, अमोनिया की। ये तो अभी हमने किया, लेकिन आप पीएच का जरूर ध्यान रखेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको पीएच का ही केस बता देता हूँ। अभी भी मैंने आपको बताया था कि पीएच का क्या केस बनता है। देखो आपके पास जो है, जैसे एल्डिहाइड है और आपके पास कीटोन है, मान लो R डैश मैंने लगा दिया। जब बेटा पीएच आपके पास 4 से लेकर 5 तक होता है, मतलब पीएच आपके पास कम होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब पीएच कम होता है तो मतलब ये एसिडिक मीडियम में है। तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन के ऊपर में लोन पेयर जो हमारे पास होंगे वो किस पे अटैक करेगा, H प्लस पे अटैक करेगा। अब जब H प्लस पे अटैक करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा और उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे R डैश आ जाएगा। अब इस पे पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि उसने अपने लोन पेयर का यूज किया है। तो जैसे ही वो यूज करेगा तो उस पे कमी आएगी, तो मतलब उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट बात यहाँ पे क्या होगी बेटा, ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास क्या बन रहा होगा, हमारे पास बनेगा बेटा RC, यहाँ पे OH है और यहाँ पे R है और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए बोलते हैं कि देखो मैंने आपको बताया नहीं था कि न्यूक्लियोफाइल जल्दी कब अटैक करेगा, जब कार्बोनिल कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव होगा। तो आपने एसिडिक मीडियम क्यों लिया है, एसिडिक मीडियम इसीलिए लिया है कि आपके पास कार्बोनिल कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि NH3 जो है वो जल्दी से इस पे अटैक कर सके। बात समझ में आएगी। तो अब मैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो यहाँ पे क्या दिया है बेटा, यहाँ पे सबसे पहली रिएक्शन है कीटोन और उसकी रिएक्शन किसके साथ में कर रही है, अमोनिया के साथ में। अब सिंपल यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा। तो यहाँ पे करो बेटा, वाटर का लॉस करो और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में था, अब वो डबल बॉन्ड किसके साथ में शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ में। तो C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी बेटा सुनना बात को ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, जब भी C डबल बॉन्ड N यहाँ पे हाइड्रोजन आता है और यहाँ पे क्या आता है, कार्बन और कार्बन आता है, इसको बेटा इमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इमीन। तो जो बेटा अमोनिया से एल्डिहाइड और कीटोन की एडिशन के बाद में और एलिमिनेशन ऑफ वाटर के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उसको आप क्या बोलते हो, इमीन बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है, क्योंकि ये नीट जेई और बोर्ड की फेवरेट रिएक्शन है, जिसको बोलते हैं शिफ्ट बेस का प्रोडक्ट। आपको रिएक्शन में क्या आता है कि कौन सा जो है रिएक्टेंट वो शिफ्ट बेस बनाएगा, या फिर आपको बोर्ड में क्या आता है, व्हाट इज शिफ्ट बेस, और उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको बताना है। तो बेटा सुनना बात को ध्यान से, जब भी कभी आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन होगा और बेटा अमीन होगा, अभी अमीन क्या होता है, देखो NH3 जो होता है वो अमोनिया होता है, लेकिन अगर एक भी हाइड्रोजन को हटा के कार्बन आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा। तो ये आपके पास अमीन होता है। तो अब आपको रिएक्शन अमोनिया के साथ में नहीं करानी, इसके साथ में करानी है, अमीन के साथ में। तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे NH, यहाँ पे H, क्योंकि वाटर का लॉस करना है, और यहाँ पे एक साइड में एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्या आ रहा होगा, कार्बन चेन आ रही होगी, तो इसको क्या बोलेंगे आप, अमोनिया, अमीन्स बोलेंगे। अब यहाँ पे फिर से क्या होगा बेटा, वाटर का लॉस होगा। तो यहाँ पे कर देते हैं जरा वाटर का लॉस, यहाँ पे वाटर का लॉस होगा और यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ में क्या आ जाएगा, कार्बन। बस इसी को आप क्या बोलते हैं, शिफ्ट बेस बोलते हैं। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पे मेरे पास है RC, यहाँ पे R डैश है, R डैश है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। मान लो आपके पास क्या दिया बेटा, आपके पास दिया है NH2 और यहाँ पे दिया है CH2 और यहाँ पे दिया है CH3। तो बेटा ये भी तो कार्बन चेन है, ये भी तो वही हो गया ना फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे कार्बन है,
NH2 है, तो बेटा फिर से वहां पे क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा, और हम मेरे पास क्या बन रहा होगा, C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या होगा CH2 और CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R, और यहाँ पे आ जाएगा R डैश। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे शिफ्ट बेस। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ में क्या है बेटा, यहाँ पे कार्बन चेन है, तो इसको बोलेंगे शिफ्ट बेस। तो मैंने आपको इसका एक एग्जांपल बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब NH2 के साथ में एक और नाइट्रोजन आ जाए और वो भी NH2 की फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं हाइड्राजीन। तो इसका क्या नाम है बेटा, हाइड्राजीन। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन होगा, NH2 NH2 होगा। तो फिर से आपको वाटर का लॉस करना है, और ये क्या बन जाएगा, जब एडिशन बनेगा तो बनेगा हाइड्राजोन। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे N, यहाँ पे H, यहाँ पे H है, और यहाँ पे भी क्या है, NH2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर का लॉस होगा। तो हम कर देते हैं हम वाटर का लॉस, तो देखो यहाँ पे वाटर लॉस हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ में बन जाएगा, और आपके पास ये बन जाएगा। सिंपल सी बात है बेटा, जब रिएक्टेंट होगा स्टार्टिंग में होगा तो बनेगा हाइड्राजीन, और बाद में क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन। अब देखो इसको कैसे याद रखे, देखो रिएक्टेंट में देखो I पहले आता है ना, I, तो इसीलिए आप इसको पहले लेंगे, और O बाद में आता है, तो इसीलिए इसको हम बाद में लेंगे। तो सबसे पहले बनता है हाइड्राजीन, और बाद में क्या बनता है, हाइड्राजोन बनता है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। फोर्थ हमारे पास आता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपको हाइड्रोजीन की जगह पे क्या बनाना है, फिनाइल हाइड्रोजीन। अभी फिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है, सुनना बात को। देखो यहाँ पे है NH, यहाँ पे H। देखो दूसरे पेज में बताता हूँ। हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे है नाइट्रोजन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रा, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। ठीक है। अच्छा, अगर इसकी एक हाइड्रोजन को हटा के हमने फिनाइल ग्रुप लगा दिया, मतलब बेंजीन लगा दी, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या लगा दिया, बेंजीन ग्रुप, या फिर मैंने फिनाइल लिख दिया, तो इसका क्या नाम आएगा, फिनाइल हाइड्राजीन बोलेंगे हम इसको। तो प्रोडक्ट में थोड़ी कुछ चेंज होगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा के क्या आ गया, बेंजीन रिंग आ गई, फिनाइल आ गया। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा बेटा, वाटर का लॉस होगा। तो आपके पास क्या था, ये फिनाइल हाइड्राजीन था, और ये क्या बन जाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन के साथ में। ये ठीक है, ये आपने लिखा, बाकी तो सारी कुछ सेम ही है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमने बेटा यहाँ पे जो Z लिखा था वही चीज हम बार बार लिख रहे हैं। तो फिनाइल हाइड्राजीन से हमारे पास क्या बना, फिनाइल हाइड्राजोन बना। फिफ्थ रिएक्शन हमारे पास आ रही है, रिएक्शन ऑफ कीटोन, और यहाँ पे NH2 के साथ में और क्या लगा है, OH लगा है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। क्यों हाइड्रोक्सिल क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे OH लगा है, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, और यहाँ पे NH2 लगा है, तो इसको अमीन बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फिर से बेटा वही काम होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, वाटर का लॉस होगा, कार्बन का डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ में बनेगा, और यहाँ पे OH है। इसका नाम होता है बेटा ऑक्साइम। यहाँ पे इसका नाम क्या होता है, ऑक्साइम। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ऑक्साइम कौन बना रहा है, किससे आपका ऑक्साइम बनेगा, तो किससे बनेगा, हाइड्रोक्सिल अमीन से। तो जब भी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो आपके पास क्या बना के देगा, ये ऑक्साइम बनाएगा। दूसरी आपके पास अगर रिएक्शन है, जो रिएक्शन है वो है सेमी कार्बाजाइड। अब ये सेमी कार्बाजाइड क्या होता है, सुनना बात को ध्यान से। यहाँ पे NH2 है, और यहाँ पे क्या है, N, यहाँ पे H है, और यहाँ पे क्या लगाना है आपको, यहाँ पे लगाना है एमाइड, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH2। देखो ये सिंपल है, एक दो बारी आप लिख के करोगे तो आपको ये डेफिनेटली आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे N है, यहाँ पे H है, मतलब हाइड्रोजन जैसी कुछ चीज है। लेकिन एक वैलेंसी में क्या आ जाएगा, आपके पास एमाइड आएगा। तो आपके पास दूसरी वैलेंसी में एमाइड है, तो आपको यही चीज करनी है। फिर से बेटा वाटर का लॉस करना है, कर देते हैं यहाँ पे वाटर का लॉस। तो यहाँ पे पानी निकल गया, पानी निकल गया, और एडिशन भी होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है। और यहाँ पे एक नाइट्रोजन की कमी है, तो मैं आपको दोबारा से बना देता हूँ। यहाँ पे ये प्रोडक्ट गलत है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, नाइट्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन है, और यहाँ पे NH, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा NH2। तो इस बात का ध्यान देना, ये वाला प्रोडक्ट इसमें गलत था। ठीक है, तो इसको आप ऐसे करेंगे। 7 नंबर पे हमारे पास एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है, जहाँ पे ये कीटोन है, और यहाँ पे कुछ एक बड़ा सा जो है अमोनिया का डेरिवेटिव लिया है। देखो है तो वही, यहाँ पे भी वाटर का लॉस होगा, लेकिन ये क्या है, आओ इसको चेक करते हैं, फिर मैं आपको वापस आके ये चीज एक्सप्लेन करूंगा। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे कीटोन है, तो मैं लेता हूँ RC, यहाँ पे R लेता हूँ, डबल बॉन्ड O लेता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे ये जो बड़ा सा कंपाउंड लिया था वो कौन है बेटा, NH2 है। ठीक है, यहाँ पे NH2 है, क्योंकि अमोनिया के डेरिवेटिव है ना। अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और सबसे पहले क्या लगी है बेटा, बेंजीन रिंग लगी है। तो ये तो क्या बन गया, अभी हमने देखा था कि इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्राजीन बोलते थे इसको कि नहीं।
लेकिन अब यहाँ पे कुछ अलग है। देखो एक तो सेकंड पोजीशन पे और एक बेटा फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा है, दो नाइट्रो लगे हैं। तो यहाँ पे इसको कैसे बोलेंगे, जैसे ये देखो नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। तो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा है, डाई नाइट्रो लगा है। तो इसका नाम क्या है बेटा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो मैं इसको लिख देता हूं, इसका नाम है बेटा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रा हाइड्राजीन है। ठीक है, हाइड्राजीन है, तो इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब यहाँ पे फिर से क्या होगा बेटा, वाटर का लॉस होगा और आपके पास क्या बन रहा होगा, यहाँ पे सेम चीज बन रही होगी। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, और यहाँ पे क्या है बेटा, नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे एच है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग लग जाएगी, और यहाँ पे है नाइट्रो, यहाँ पे नाइट्रो है, और यहाँ पे भी क्या है बेटा, नाइट्रो है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो हाइड्राजीन किस में चेंज होता था, हाइड्रोजोन में, बस सिंपल आगे पीछे का सेम। बाकी आपको हाइड्राजीन का क्या बनाना है, हाइड्रोजोन। तो ये बन जाएगा 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रा हाइड्राजोन बन जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट काम था। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपने क्या किया है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन लिया है। अब यहाँ पे वाटर का लॉस किया है और आपने क्या बना दिया, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बना दिया। देखो इसको और क्या बोलते हैं, ये एक काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट आपका हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, आपका एल्डिहाइड या कीटोन या फिर मैं बोलूं कार्बोनिल कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करता है, किसके साथ में, एल्कोहल्स के साथ में। ये वाले जो होते हैं ये 2,4 डीएनपी टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, और इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है वो है ब्रेडीज रिएजेंट। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कि 2,4 डीएनपी टेस्ट होता क्या है, या फिर ये ब्रेडीज रिएजेंट होते क्या हैं। तो आओ इसको करना हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट आपके पास आता है ये 2,4 डीएनपी टेस्ट। देखो ये क्या बोल रहा है, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद 2,4 डीएनपी टू गिव रेड, ऑरेंज या फिर येलो प्रेसिपिटेट। इट गिव द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। देखो अगर आपके पास यहाँ पे एल्डिहाइड एल्कोहल है और यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है, तो बेटा एल्कोहल भी कलरलेस है और कार्बोनिल कंपाउंड जो कि एल्डिहाइड और कीटोन है वो भी कलरलेस है। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने एक ऑरेंज कलर का आपने 2,4 डीएनपी डाल दिया इसमें भी, और आपने इसमें भी बेटा ऑरेंज कलर का 2,4 डीएनपी डाला। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ऑरेंज कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ, तो ये आपका ऑरेंज ही कलर में रहा। लेकिन आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन में क्या हुआ, आपके पास ऑरेंज कलर जो है वो ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट में चेंज हो गया। मेरी बात समझ में आएगी, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन यहाँ पे इसके ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट बन गए। तो वो क्या बताता है कि सर पक्का वहां पे क्या रहा होगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन रहा होगा। क्यों, देखो ये आपके पास कौन से कलर का था, ये आपके पास था ऑरेंज कलर का। बात समझ में आएगी। और जैसे ही आपने इसकी एडिशन रिएक्शन करवाई, आपके पास क्या बन गया, ये 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से क्या बन गया, ये बन गया 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये वाला कंपाउंड बना ना, और ये क्या होता है, ये ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट हमारे पास होते हैं। तो ये आपके पास होता है, सुनना, देखो ये वाला जो आपके पास होता है वो होता है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रा हाइड्राजीन हमारे पास होता है। मेरी बात समझ में आ गई, ये आपके पास क्या होता है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन होता है। अब देखो इसमें कोई भी प्रेसिपिटेट आपको नहीं दिख रहे हैं, तो आपके पास ये वाला है। जैसे ही इसको हम एल्डिहाइड या कीटोन में डालते हैं, तो ये क्या करता है, एडिशन रिएक्शन दिखा के हमारे पास क्या बनाता है, ये बनाता है बेटा 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन हाइड्रा हाइड्राजोन बन जाता है। समझ में आएगी। और अगर आप ध्यान से चेक करो, देखो इन दोनों में फर्क है, ये है 2,4 डीएनपी, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन है, मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेट बने। इसीलिए अगर मैंने देखो इसको अल्कोहल में डाला है तो आपके पास ये मिलेगा, तो मतलब नेगेटिव टेस्ट है। लेकिन अगर आपको प्रेसिपिटेट दिख रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है, या तो यहाँ पे एल्डिहाइड होगा या फिर यहाँ पे कीटोन होगा। मतलब ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे या तो हाइड्रोजन होगा या फिर कार्बन होगा। लेकिन एक बात को आप ध्यान से सुनेंगे, ये सिर्फ ये बताता है कि कार्बोनिल कार्बन है कि नहीं, ये आपको कभी भी नहीं बताएगा कि वहां पे कार्बोनिल कंपाउंड भी कौन सा है, एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको सी डबल बॉन्ड ओ की प्रेजेंस आपको पता करनी है, तो आप क्या डालेंगे वहां पे 2,4 डीएनपी टेस्ट, और ये क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, और आपके पास क्या बनाएगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, जो कि आपके पास क्या होते हैं, ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट। यहाँ पे क्या बनती है, आपको पीपीटीज बनती है, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास टेस्ट था, जो कि हमको एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन या फिर कार्बोनिल कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।